लोकी इज स्ट्रॉन्गर देन योर फेवरेट कैरेक्टर इन वन पीस और आज की वीडियो में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे पूरे कम्युनिटी में लोकी का माहौल चल रहा है तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग यहाँ पर लोकी के पावर स्केल के बारे में बात करें। हाँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक, मैं वीडियो का कमेंट सेक्शन नोटिस करता हूँ, वागाबॉन्ड से पूरा वीडियो का कमेंट सेक्शन भरा रहता है भाई। हाँ, रुक जाओ, ठंडे हो जाओ। आई एम कुकिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो, जस्ट वेट अ लिटिल लॉन्गर एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। बट चलो फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हम लोग डे 1 से स्टार्ट करेंगे जब लोकी पैदा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है लोकी पैदा होने के साथ उसकी मॉम ने उसको सन वर्ल्ड से नीचे अंडर वर्ल्ड में फेंक दिया था। डायरेक्टली वो नीचे गिर गया था। यानी एक ऐसा फीट है जिससे वे न्यू जायंट के जो पायरेट्स है, आई रिपीट, वन पीस में जो न्यू जायंट के पायरेट्स है जो अपने प्राइम में है, फ्यूचर किंग ऑफ द जायंट जो हजरुद्दीन है, वो भी अगर वहां से गिर जाता तो मर जाता। इसमें कोई डाउट नहीं है। द बिगेस्ट एग्जांपल इज द लेटेस्ट चैप्टर जहां पर रिपली और बाकी सारे बच्चों को एक साथ नीचे फेंक देता है। एट द टाइम दे न्यू दे आर गोइंग टू डाई, बट ये अलग बात है कि लूफी लोकी आगे बचा लेता है। बट हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था न्यू जायंट पायरेट्स ऊपर से नीचे गिरे थे, लूफी ने अपना बलून फॉर्म यूज किया, उन लोगों को बचा लिया था, बट स्टिल वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे जो हम लोगों ने क्लियरली देखा है। बट लोकी के केस में ऐसा नहीं था। वो जन्म होने के बाद जब उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, वो गिरने के बाद उसको कुछ हुआ नहीं, वो इंजर्ड उतना ज्यादा था नहीं। वो वहां पर अंडरवर्ल्ड में गिरने के साथ ब्रूटली एक जायंट बीस्ट को मार देता है जो हम लोगों ने वन पीस चैप्टर में रीड करके रखा। आई होप यू रिमेंबर, एंड दैट वाज लोकीज डे 1। आई रिपीट मेरे भाई, दैट वाज लोकीज डे 1। और जिस बीस्ट को लोकी ने मारा उस बीस्ट को भी हम लोगों ने देखा। उसको देखने के बाद लूफी का रिएक्शन भी देखा। लूफी वाज सेइंग कि उसको देख के उसके पुराने मेमोरीज वापस आ गए। किस चीज के मेमोरीज? रिमेंबर जब लूफी ने 2 साल तक वाइल्ड एनिमल्स के साथ फाइट किया था, जिसके बारे में उसने बात करके रखा है। उनको ओवरकम करने के लिए उसको साइज बढ़ाना पड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, मतलब गियर 4 को सीखना पड़ा, जिसके बाद वो यहाँ पर कर रहा था। तो लूफी जिसके साथ गियर 4 अनलॉक करने के लिए फाइट कर रहा था, लोकी ने डे 1 में उसको डिफीट कर दिया था। बट लूफी ने पास्ट में जिस बीस्ट के साथ फाइट किया था उससे ये बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दिस बीस्ट इज फ्रॉम एल्बाफ। ग्रैंड लाइन में न्यू वर्ल्ड के क्रेंडम आइलैंड के मुकाबले यहाँ पर एल्बाफ स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है बिना कोई डाउट के, राइट। लूफी का गियर 4 कितना स्ट्रॉन्ग है अगर ये तुमको मैं समझाने जाऊँ तो थोड़ा एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हजरुद्दीन को लूफी ने सेकंड गियर में एक सिंगल शॉट के साथ ड्रेसरोजा में डिफीट कर दिया था। आई होप रिमेंबर दैट। लूफी के गियर 4 ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वारलॉर्ड डॉफ्लामिंगो को डिफीट किया था। आई होप रिमेंबर। बस डिफीट नहीं, डॉफ्लामिंगो के जो बेस्ट अटैक्स थे वो सारे के सारे अटैक को ओवरकम भी किया था गियर 4 ने। व्हेन काताकुरी वाज फिजिकली वीकर देन बाउंड मैन, जो हम लोगों ने क्लियरली देखा है ब्रो। आई होप तुमको भी समझ में आ रहा है। लोकी डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन डे 1 एक्चुअली प्रूव्स वो स्टार्टिंग से कितना स्पेशल और कितना स्ट्रॉन्ग था। लोकी ये सब कुछ करने के बाद खाली हाथों से, आई रिपीट, खाली हाथों से अंडरवर्ल्ड से वो ऊपर गया सन वर्ल्ड में क्लाइम करते हुए। एंड स्पेशली व्हेन यू रियलाइज जो एल्बाफ है उसका साइज हमारे नॉर्मल वन पीस वर्ल्ड के जो आइलैंड्स है उससे 10-20-100 गुना शायद ज्यादा है मेरे भाई, बिकॉज एडम ट्री उनका साइज इज टू मच। एल्बाफ के एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। तो उस हिसाब से भाई अंडरवर्ल्ड से सन वर्ल्ड में जाना इज सो ह्यूज। और ये भी याद रखने वाली बात है, लोकी वाज ब्लीडिंग, ही वाज फ्रोजन फ्रॉम द कोल्ड। हमको पता है अंडरवर्ल्ड का सिनेरियो कैसा है, बट एक्चुअली ही डिड इट जस्ट राइट आफ्टर ही वाज बोर्न। बहुत बड़ी बात है। और ये सेम काम लूफी ने भी करके रखा है ड्रम आइलैंड में। अपने बेयर हैंड ने विल पावर, अपने डिटर्मिनेशन को यूज करके वो नीचे से ऊपर तक चढ़ा। तो बेसिकली लोकी ने लूफी की सिनेरियो को रिक्रिएट किया, बट द डिफरेंस वाज लोकी बस अभी पैदा हुआ था एंड लूफी वाज ऑलरेडी 15। तो एक दिन का बेबी लोकी अपने मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके इतना सब कुछ किया। अब मेरे भाई ये सब कुछ तो लोकी ने उस दिन किया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो, जब लोकी थोड़ा सा बड़ा हुआ तब हमको पता चला लोकी इस उम्र में अंडरवर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। आई मीन बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, बस अब उसकी बात मानता है। नॉट ओनली दैट, हमको बताया गया लोकी एट दैट टाइम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि किंग हरल्ड को छोड़ के कोई उसको रोक ही नहीं पाता था। वो रैम्पेज कर रहा था, लोगों को मार रहा था, जायंट्स उससे परेशान थे, बट स्टिल कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हरल्ड वहां पर नहीं थे। हरल्ड के बिना लोकी को रोकना वाज इम्पॉसिबल। सबके बाद लोकी ने हजरुद्दीन को भी डिफीट करके रखा जो हम लोगों ने देखा है। बट यहाँ से लोकी का मन नहीं भरा। जब सब लोग उसको इग्नोर करने लगे, लोकी ने अपने बचपन वाला सीन रिक्रिएट करने के बारे में सोचा। जहां से उसको फेंका गया था वही से वो नीचे सुसाइड करने के लिए गिरा। रिपीट, वो सुसाइड करने के लिए गिरा, बट अगेन वो मरता नहीं और वो बताने लगता आई कांट इवन डाई। वो मर भी नहीं सकता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो इस उम्र में बन चुका था ब्रो। हम लोगों ने देखा वो रॉक स्पाइडर ज्वाइन करने के लिए पागल था, वो तैयार नहीं था, बट ज़ेविक को चैलेंज किया।
हार गया, मार खाया, बट चैलेंज करता हुआ गया। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, लोकी बच्चा होने के बाद भी रॉक्स ने उसके अगेंस्ट अपने स्वॉर्डमैनशिप को यूज किया। आगे लोकी जब थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसने सिंगल हैंडली पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लोकी का सबसे बड़ा फीट तब आता है जब हम लोग देखते हैं लोकी वाज एबल टू क्लैश विद होली नाइट हरल्ड एंड रग्नीर एज वेल। अब यहाँ पर एट द टाइम किंग हरल्ड एंड रग्नीर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ, बट ये दिखाने से पहले मैं थोड़ा ज़ेबेक के बारे में बात करना चाहूंगा। हम लोग को बताया गया ज़ेबेक ने सिंगल हैंडली एक नेवी एडमिरल को खत्म कर दिया, जान से मार दिया। इसी के साथ उसने सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट होली नाइट्स को गॉड वैली में सिंगल हैंडली डिफीट कर दिया और वहां पर खड़ा था। एट दैट टाइम रॉक्स ज़ेबेक को रॉजर एंड गार्प के साथ पोर्ट्रे किया गया था, बट स्टिल हमको पता है, हमको बताया गया उस एरा में रॉजर, उसके क्रू, गार्प जैसे कैरेक्टर होने के बाद उस एरा को रॉक्स ज़ेबेक का एरा बोला गया, जिससे हमको पता चल जाता है मे बी ज़ेबेक वाज एक्चुअली सुपीरियर देन गार्प एंड रॉजर एज वेल। जैसे कि मांगा में ज़ेबेक के सारे सिनारियो 2 महीने पहले है, बहुत सारे लोगों के अंदर वो ज़ेबेक का क्रेज चला गया, बट रिमेंबर एट दैट टाइम जब ये सारे चैप्टर्स आए एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट ज़ेबेक। अब पुराने एरा में ज़ेबेक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद किंग हरल्ड वाज द ओनली कैरेक्टर जो उसकी इक्वल फुटिंग में खड़ा था। जो हम लोगों ने देखा हाकी क्लैश किया, ये दोनों कैरेक्टर्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स इक्वल हाकी एबिलिटीज दिखाई। उनका फाइट एवरी सिंगल टाइम इक्वल था, इवन दो लास्ट टाइम हरल्ड जानबूझ के हार जाता उसको वहां से जाने देने के लिए, बिकॉज हरल्ड के साथ वहां पर नेवी मेंबर्स थे और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बन चुका था। डीप डाउन हरल्ड ज़ेबेक बोथ वर इक्वल, बट स्टोरी में आगे चल के हरल्ड ज़ेबेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कैसे? बिकॉज उसको पावर मिलता है इमू से, वो बन जाता है गॉड नाइट। उन्होंने डायरेक्टली बता दिया था वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसके पास अभी है एक अनडाइंग बॉडी जो कभी मर नहीं सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो एट दैट टाइम किंग हरल्ड बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बिना कोई डाउट के। लोकी ने जब देखा सारे कार्ड्स उसके ऊपर अटैक किए, कुछ हुआ नहीं, तब लोकी समझ गया था किंग हरल्ड और उसका जो स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इवन इमू ने खुद बताया था यहाँ पर जो हरल्ड है वो यहाँ पर अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऊपर से हरल्ड ने जब लोकी के साथ फाइट किया, हरल्ड अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहा था, बिकॉज उसको इमू कंट्रोल कर रहा था पूरे टाइम। हम लोगों ने देखा कैरेक्टर लाइक शैंक्स, कैरेक्टर लाइक गबन हरल्ड के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाए। गबन ने तो डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पर हरल्ड अनबीटेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट द ओल्डेस्ट जायंट ऑफ एल्व जरुल ने खुद एडमिट किया वो लोग यहाँ पर हरल्ड को डिफीट कर ही नहीं सकता। एट दैट टाइम हरल्ड एक ऐसा पावर गेन कर लिया था जिस पावर को आज तक हम लोगों ने वन पीस वर्ड्स में देखा ही नहीं था। In fact, he was the strongest at that time, surpassing all of our favorite characters. इसके बाद ही आता है बेस्ट पार्ट, जब हरल्ड पोजेस्ड होने के बाद हरल्ड के थ्रू इमू बता रहा था लोकी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों बताया? बिकॉज लोकी वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाने के लिए जा रहा था। हरल्ड ने बताया इस डेविल फ्रूट को डिकेड से कोई इसलिए नहीं खा पाया बिकॉज वो वर्थी थे ही नहीं, बिकॉज पूरे टाइम इस डेविल फ्रूट को रग्नीर खुद गार्ड कर रहा था। आज तक डिकेड से रग्नीर को कोई डिफीट कर नहीं पाया था, नॉट इवन किंग हरल्ड जो ज़ेबेक के जैसे स्ट्रॉन्ग था मेरे भाई। बट हरल्ड इमू का पावर गेन करने के बाद क्या बोलता है, इस पावर के साथ वो ऐसा अभी कर सकता है। हरल्ड ने कब बोला? जब उसने ज़ेबेक को सरपास कर लिया था, एक अलग लेवल का पावर अनलॉक कर लिया था, तब उसने ऐसा बोला। ब्रो हमने तो देखा मेरे भाई लोकी ने ये काम कर लिया, रग्नीर को डिफीट कर दिया, जिस रग्नीर को आज तक डिकेड्स में कोई डिफीट नहीं कर पाया। प्लस आगे लोकी ने अपना डेविल फ्रूट खा के रग्नीर को यूज करके किंग हरल्ड को वहीं पर 1v1 में टपका दिया, जो एट दैट टाइम वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका था विद द पावर ऑफ इमू समा। हियर लोकी डिड समथिंग इम्पॉसिबल जो वन पीस वर्ड्स में कोई कर ही नहीं पाता। आई रिपीट, कोई वहां पर था ही नहीं जो ऐसा काम कर पाता। लोकी का रोस्टर देख लिया, मैंने एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारे लोग लोकी के हाकी के ऊपर डाउट करता है। कैसे करते हो मेरे भाई? गवन ने क्या बोला था लूफी को याद करो ना, जो होली नाइट्स की इमॉर्टल बॉडी है उनको परमानेंट डैमेज, परमानेंट मारने के लिए अपने हाकी को सही वे में यूज करना पड़ेगा। एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी इमॉर्टलिटी का वीकनेस है। एंड जब लोकी ने एक पोजेस्ड होली नाइट किंग हरल्ड को मार दिया, तब उसने अपने एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी को प्रूव कर दिया कि वो किस लेवल पर है। एंड स्पेशली व्हेन यू रियलाइज लोकी वाज द फर्स्ट पर्सन इन द एंटायर वन पीस जिसने परमानेंटली एक होली नाइट को जान से मार दिया, जो गवन ने नहीं कर पाया, जो शैंक्स नहीं कर पाया, जो गार्प रॉजर नहीं कर पाए, वो लोकी ने करके दिखाया। आई नो इट हार्ड टू एडमिट, बट ओडा ने यहाँ पर सच्ची में दिखाया लोकी क्लियर्स योर फेवरेट कैरेक्टर। अगर हमको पता चला लोकी 8 साल से बाहर था, उसने वहां पर क्या तहलका मचा उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, बस इतना पता है उसके नाम के साथ एक स्पेशल बाउंटी का टैग लग गया और इतना बताया गया कि शैंक्स ने उसको डिफीट करके बांध लिया। वही सेम शैंक्स जिसने पोजेस्ड किंग हरल्ड को रोक नहीं पाया, बट पोजेस्ड किंग हरल्ड को लोकी ने वन शॉट दे दिया। तो लॉजिकली विश्वास करने लायक नहीं कि शैंक्स ने उसको मार के गिरा और समथिंग ना। ये सब कुछ देख के अगर हम लोग शॉर्ट में लोकी के एक्चुअल पावर्स के बारे में बात
करें तो उसके पास एंशिएंट जायंट स्ट्रेंथ है जो होली नाइट हरल को सरपास करता है। उसके पास इनसेन लेवल एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी है। जो ये सिनेरियो देख के हमको पता चलता है बिकॉज एट दैट टाइम वो 6 साल से बंधा हुआ था। ही वाज कंप्लीट नर्व। शैमरॉक और गानको के मैसिव अटैक से वो सरवाइव कर गया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। व्हिच शोज हिज एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ब्रो। द कॉन्क्वेरर हाकी इज स्ट्रांग इनफ टू किल अ होली नाइट। एक ऐसा फेट जो रॉक एंड रॉजर पायरेट के पास भी नहीं है। स्पेशली नर्व्ड लोकी जो 6 साल से बंधा हुआ था, उसका ऑब्जर्वेशन हाकी जो सेम लेवल पर था जब लूफी ए ग्रेड में था, हम लोगों ने देख के रखा है। और बात करें डेविल फ्रूट्स के, उसके पास 2 है। एक उसने खुद खा के रखा है और एक रग्नीर है। एंड दोनों का ट्रू पोटेंशियल अभी तक आया ही नहीं हमारे सामने। लोग यहाँ पर लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, आइस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। बात करें अगर साइज की, यहाँ पर भी वो सारे वन पीस कैरेक्टर को सरपास कर देता है। लोग अगर ड्रैगन फॉर्म में ऊपर से मरीन फोर्ट के ऊपर हक देगा, पूरा मरीन फोर्ट पानी के नीचे डूब जाएगा भाई। और अगर तुम लोकी को किसी और वर्ड्स के साथ कंपेयर करना चाहो, फॉर एग्जांपल नरूटो वर्ड्स, यहाँ पर तुम लोग लोकी के सर का साइज देख सकते हो। इसी के साथ नरूटो के अंदर रशियन शुरिकेन तुम लोग देख सकते हो वो कितना बड़ा है, जो नरूटो का मैसिव अटैक है, जो लोकी के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं एट दिस पॉइंट अगर लोकी ड्रैगन फॉर्म में कोनोहा विलेज के ऊपर से मूतने लगेगा तो भाई पूरा कोनोहा विलेज डूब जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं, ये एक फैक्ट है ब्रो। ये सारे कारनामा के बाद स्पेशली जब तुम रियलाइज करते हो आज तक लोकी ने जितना सब कुछ किया ये उसने ब्लाइंड फोल्डेड किया, डूइंग एवरी सिंगल थिंग विद ब्लाइंड फोल्डेड। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट ही कैन डू विद हिज आईज ओपन। चलो इसके बारे में बात ना करें तो ये बेटर है। चलो मुझे एक सेपरेट वीडियो में लोकी के फीट के बारे में बात करना था, हाउ पावरफुल लोकी इज। आई होप तुमको पता चल गया। बाकी तुम्हारे पास भी कोई ओपिनियन है तो कमेंट पे दे सकते हो। फिर तक देख रहे तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।